नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और ब्रज ई अखबार पर आज मैं आपको करा रहा हूं रथ यात्रा के दर्शन। सबसे पहले बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। मैं इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में हूं और आप यहां देख सकते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथी सुनील से मैं कहूँगा कि वो दिखाते चले कि यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा श्री द्वारकाधीश मंदिर में निकाली जा रही है। अनेक श्रद्धालु भक्त यहाँ पर, जिनमें ब्रजवासियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु भी शामिल हैं, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर के जो सेवायतगण हैं वो प्रभु का पंखों से हवा करते हुए वो पूरे बहुत ही सुंदर सुसज्जित रथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन और यहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन, ये एक बेहद अनूठी परंपरा है। आज पूरे देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का उमंग उत्साह है और इसी क्रम में योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में पुष्टि मार्गीय श्री द्वारकाधीश मंदिर में निकाली जा रही है ये भव्य रथ यात्रा। आप दिखाएं, मेरे साथी सुनील दिखाएं कितने सुंदर तरीके से ये सुसज्जित रथ है। उस रथ पर ये घोड़ों का रथ और उस पर भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज और माता सुभद्रा रथ यात्रा करने निकले हैं। ये जितने भी आप देखें तो सभी सेवायत परंपरागत रूप से चरण डुला रहे हैं और ये एक अनूठी परंपरा है जिसे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर में निभाया जा रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी होंगे, उनसे मैं पूछूं कि उनके लिए कैसी अनुभूति है। जी नमस्कार, आप बताइए। ये देखिए, ये एक महिला है, आप आए, ये अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद करना चाहती हैं। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। इधर कैमरे की तरफ हो जाएं आप जरा। क्या द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन तो हमेशा लोग लालायित रहते हैं, आज जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी साक्षात दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, साक्षात दर्शन। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये देखिए, एक हमारी और यहाँ पर बुजुर्ग श्रद्धालु है। कहाँ से आई हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से। कैसा है ये अनुभव आपके लिए? बहुत बहुत अच्छा। देखिए, द्वारकाधीश जी महाराज तो सब पर कृपा करते हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकल रही है। जगन्नाथ जी के दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं में उत्साह है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। राजेश बजाज मिल गए हैं हमें यहाँ पर, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं। राजेश जी, द्वारकाधीश मंदिर तो नियमित रूप से आप आते हैं, आज ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन? मैं करीब करीब नियमित रूप से ही आता हूँ। आज के दर्शन कर एकदम हृदय से आत्मविभोर हो गया हूँ, कहने को शब्द नहीं है। ठाकुर जी की शरण में आके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आज ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा इस समय ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के रंग में रंग गई है। हमारे साथ हैं राकेश तिवारी जी, आप मंदिर के मीडिया प्रभारी और विधि सलाहकार हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आज के दिवस की शुभकामनाएं। द्वारकाधीश जी की असीम अनुकंपा तो सब पर होती है। आज भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस पुण्य पर्व की मैं आपके सभी दर्शकों को उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इस जगन्नाथ का जो प्रसाद है, ये प्रसाद ऐसा प्रसाद है कि इसके लिए सब हाथ पसारते हैं। भगवान कृष्ण, सुभद्रा जी और दाऊद जी, तीनों लोग जगन्नाथ में हैं। और बहन सुभद्रा की जब ये इच्छा हुई कि इस नगर का भ्रमण किया जाए, उस भ्रमण पर तीनों लोग रथ में बैठकर निकले हैं और निकल के पूरे नगर का भ्रमण किया गया है। उसी भावना से पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सभी मंदिरों में आज के दिन रथ यात्रा का महोत्सव होता है और इसकी पुष्टि मार्ग में 4 झांकियाँ होती हैं रथ यात्रा की। पहली झांकी प्रातःकाल 10 बजे हुई, उसके बाद दूसरी झांकी हुई और तीसरी झांकी हुई। क्योंकि इस महोत्सव का लाभ सभी ले सकें, जो इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं, चौथी झांकी है जो 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रहेगी। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की जो परंपरा है कि ठाकुर जी को श्रम न पड़े, उसलिए आज ठाकुर जी 4:30 से 5 बजे तक शयन में पधारेंगे। जो शयन 7:30 बजे बंद होती थी, वो आज 5 बजे बंद होगी। आज के दिन ठाकुर जी का विशेष प्रसाद आम, जामुन और घोड़ों के लिए चने की दाल वगैरह का प्रसाद लगता है। देखिए, ये बड़ा अनूठा है, आप इसको समझिए। राकेश जी ने अभी कहा कि घोड़ों के लिए चने की दाल उनको दी जाएगी। ये लकड़ी के कास्ट के घोड़े हैं, वो सजीव घोड़े नहीं हैं, लेकिन परंपरा कुछ ऐसी है कि उसमें हर चीज़ का बहुत बारीकी से ख्याल रखना है। लकड़ी के घोड़ों को भी चने की दाल दी जानी है। अगर देखिए, इस वर्तमान युग में ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया तो कोई भोग भी नहीं लगाएगा। ये भावना की तो बात ही है। इतनी चीज़ें बना के पूरा दिन हम लगाए, जो वस्त्र पहनते भी नहीं है सिले हुए,
वो इस प्रसाद को बनाते हैं, वही इस प्रसाद को धराते हैं। तो सिर्फ भावना का ही खेल है और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में भावना की और बाल स्वरूप की सेवा। अच्छा, आज के थोड़ा सा कुछ आकर्षण बताइए, कैसा है ये रथ, कैसा है और किस प्रकार की साज सज्जा की गई है, क्या आकर्षण है? मैं देख रहा हूँ ये पूरे जगमोहन में भ्रमण हो रहा है। और ये क्या, ये महाराज द्वारकाधीश जी का जो आप लोगों का कोठार हो, जैसे स्टोर कह लेते हैं, तो क्या वहाँ पर ये सभी चीज़ें संग्रह रहती हैं, उन्हें समयानुसार निकाला जाता है? जिसे कोठार शब्द आप कहते हैं, वह कोठार की बजाय मंदिर का एक विशेष कमरा है जिसे डबल लॉकअप में रहता है। और हर वस्तु, चाहे वो हीरा हो, जवाहरात हो, पन्ना हो, जिस त्योहार पे जिस वस्तु का महत्व है वो हमारे यहाँ लिखान में है कि आज ठाकुर जी दशहरा है, सारे शस्त्र निकलेंगे, आज जन्माष्टमी है, हीरा जवाहरात का श्रृंगार होगा। तो जो जो ठाकुर जी, आज जगन्नाथ रथ यात्रा है तो ये रथ निकलेगा, ये रथ निकलेगा। रथ के साथ ठाकुर जी का जो आप श्रृंगार देख रहे हैं, उस श्रृंगार में आपको अद्भुतता दिखेगी। ठाकुर जी आज जो हार पहने हुए हैं, क्योंकि नगर भ्रमण को जा रहे हैं, तो उस नगर में भ्रमण अगर राजा निकलेगा, बड़ी एक छोटी सी बात आप देखिए, एक राजा को आप होली गेट से मोटरसाइकिल बैठा लाइए, किसी को पता नहीं लगेगा। और जब एक ब्लॉक प्रमुख को आप 4 घोड़े, 6 हाथी और 2 बैंड लेके आइए, पूरी पब्लिक देखिए कौन आया है, ये है कौन। तो ये के साथ राकेश जी ने समझा दिया है कि एक राजा मोटरसाइकिल पे आ जाए तो नहीं देखेगा, एक ब्लॉक प्रमुख अगर वैभव के साथ आ जाए तो सब देखेंगे। तो राकेश जी की अपनी शैली। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर नटवर नागर साहब हैं, आप देखिए, जल्दी से देख लीजिए, फिर से कर लीजिए दर्शन। हमारे साथी सुनील फिर से करा दीजिए कि देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रभु से सामने दर्शन आते हैं तो सब और जयकारे गूंज उठते हैं। और अभी देखिए प्रभु के दर्शन करते हुए सभी लोग उल्लासित हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर नटवर नागर साहब है हमारे साथ, साहित्यकार है। सर, आपसे पहली बात तो आपका बहुत अभिनंदन और आज के दिवस की शुभकामनाएं। क्या बताना चाहेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के, जल्दी से संक्षेप में कृपया करके इसके महत्व के बारे में बता दीजिए। पद्म पुराण में एक कथानक आता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की, तो भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा जी को रथ में बैठा करके और नगर का भ्रमण कराया है। मार्ग में वो अपनी मौसी के यहाँ गए हैं, जहाँ वो 7 दिन रुके हैं, और उसके बाद में फिर वो लौट करके अपने घर पहुँचे हैं। उसी परंपरा, उसी पौराणिक आख्यान के अनुसार आज पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। पश्चिम में, गुजरात में भी खूब जोर शोर से ये मनाया जाता है, हमारे यहाँ वृंदावन में भी मनाया जाता है, पुष्टि मार्ग में भी ये जो पर्व मनाया जाता है। आज हमारे ये द्वारकाधीश का मंदिर, जो पुष्टि मार्गी मंदिर है, यहाँ भी वही जो है रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। आज विशेष रूप से भगवान को जो है आम जामुन का भोग जो है प्रसाद भोग लगाया जाता है, ये आज की विशेषता है। इसके अलावा दिखाते रहिए सुनील, उधर दिखाते भी रहिए आप, इसके अलावा दिखाते रहिए सुनील, वो देखिए उधर रथ बढ़ता है तो श्रद्धालु जय जयकार कर होते हैं। इसके अलावा बीज और चिरौंजी इत्यादि के लड्डू भी जो है वो चीनी के बना करके आज भोग लगाए जाते हैं, शरबत भी भोग लगाया जाता है। ये आज के आयोजन की ये विशेषता है हमारे पुष्टि मार्ग में। इसको इस तरह, अगर मैं इनके पूरे रथ की साज सज्जा की बात करूं तो इसमें क्या विशेषताएं हैं? इसमें जो है वो अष्टदल के आकार का, जैसा हमारा ये मंदिर है, इसी आकृति का ये रथ है। और उसमें जो है आगे घोड़े लगे हुए हैं जो उस रथ को खींचते हैं। और ये हमारे जो हैं यहाँ के मुखिया हैं जो इसकी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये अपरस में रह कर ठाकुर जी का जो है सेवा करते हैं। और आज के दिन 4 झांकी रथ की यहाँ निकलती हैं। अभी राकेश जी बता रहे थे, अभी रथ में भगवान श्री जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी सवार हैं। नहीं, इस समय हमारे यहाँ जो जिसकी अर्चना की जाती है वो ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में, मतलब ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है। तो यहाँ मुरली मनोहर जी जो हैं वो विराजमान हैं। चलिए नटवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ हमारे साथी आ जाए और इधर से दिखाते हुए चले। इधर हमारे साथी सुनील दिखाएं कि लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। मैंने कहा जैसे ही रथ किसी और आगे बढ़ता है तो वैसे ही जय जयकार हो उठती है। बड़ी संख्या में न सिर्फ स्थानीय ब्रजवासी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक तौर पर इसमें मुरली मनोहर जी को और जिनकी सेवा यहाँ होती है उन्हें विराजमान कराया गया है।
ये देखिए इधर मैं आपको जल्दी से और दर्शन करा दूं। यहाँ श्रद्धालुओं को हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई विघ्न पड़े। यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था का पूरी आस्था में सराबोर होकर के भगवान जी के दर्शन करते रहे, हम भी अपना काम कर सके, हमारा सिर्फ यही प्रयास है। अब ये देखिए जितने भी यहाँ के मंदिर के मुखिया हैं वो सेवा करते हुए चल रहे हैं और ठाकुर जी रथ यात्रा कर रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी का रथ कहीं मुड़ता है तो वैसे ही जयकारे गूंज उठते हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथी सुनील रथ यात्रा के साथ साथ ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी भगवान के भी दर्शन करा दे। आप देखिए सामने, आप सामने देखिए वो, आप देखिए वहाँ विराजमान है जन जन के आराध्य ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज, जिन राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज, पुष्टि मार्गीय विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश जी महाराज का मंदिर। और यहाँ प्रभु के दर्शनों के साथ साथ आज श्रद्धालु ले रहे हैं इस अनूठी भव्य दिव्य रथ यात्रा का आनंद। यहाँ मैंने बताया कि न सिर्फ ब्रजवासी हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु भी हैं जो भगवान श्री द्वारकाधीश की आस्था से बंधे होकर यहाँ आते हैं। और आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत आस्था भाव के साथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। वही परंपरा इस पुष्टि मार्गीय द्वारकाधीश मंदिर में निभाई जा रही है। तो एक तरफ अपने आराध्य ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज के दर्शन, तो वहीं दूसरी तरफ इस भव्य दिव्य रथ यात्रा के दर्शन। तो इन दर्शनों के साथ हम बस यहाँ से चाहते हैं कि बस आप ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज के दर्शन करें, रथ यात्रा के दर्शन करें और प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी कामना और इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर इन्होंने कहा कि राधा रानी के भी दर्शन कराएं, वो भी हमने कराए हैं। तो बस यही प्रभु से प्रार्थना है उनके चरणों में शीश झुका के कि सब तरफ शांति हो, सब आपस में अमन के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ रहे, सभी प्रगति की ओर अग्रसर हो, सकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत हो और जितनी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की अगर बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं तो वो समाप्त हो और प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। एक बार फिर से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के आज के इस पावन पर्व की आपको सभी को शुभकामनाएं। बोलिए श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज की, बोलिए माता सुभद्रा की जय 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 हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।